हेलो दोस्तों, कोटा टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे फ्रिज में इलेक्ट्रॉनिक भाग कौन सा भाग किस जगह लगा रहता है और उसकी वायरिंग किस तरीके से करते हैं, बिल्कुल आसानी से बताऊंगा दोस्तों मैं। दोस्तों वीडियो को एंड तक बने रहिए। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसमें कौन सा भाग किस जगह लगा रहता है। ये अपने सिंगल डोर फ्रिज है दोस्तों। सबसे पहले अपना एवापोरेटर लगा रहता है। एवापोरेटर के नीचे जस्ट अपना थर्मोस्टेट लगा रहता है, जहाँ अपना कूलिंग को कंट्रोल करने के लिए अपना थर्मोस्टेट लगा रहता है। इसकी पूंछ रहती है, वो पूंछ अपने एवापोरेटर के नीचे टच में रहती है। दोस्तों थर्मोस्टेट के बीच में अपने एक बटन रहता है, उसे अपने रीसेट बटन बोला जाता है। दोस्तों ये किस स्थिति में दबाते हैं, दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। जब दोस्तों अपने एयरपोर्ट के अंदर ज्यादा बर्फ जम जाता है, जब अपने फ्रीजर के अंदर ज्यादा बर्फ जम जाता है, तो उस बर्फ को पिघलाने के लिए अपने रीसेट बटन को दबाते हैं, जिससे अपना फ्रिज आधा पौन घंटे के लिए बंद हो जाता है, जिससे अपना बर्फ पिघल जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके डोर स्विच का क्या काम होता है। डोर स्विच का काम होता है बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए डोर स्विच का प्रयोग किया जाता है। उसी तरीके दोस्तों बल्ब के क्या काम होता है। बल्ब का काम होता है फ्रिज के अंदर उजाले के लिए बल्ब का प्रयोग किया जाता है। फ्रिज के अंदर उजाले के लिए बल्ब का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जो भी अपने आगे की तरफ जो पार्ट लगे रहते हैं, यही पार्ट जैसे हम गेट खोलते हैं तो हमें यही पार्ट नजर आते हैं। थर्मोस्टेट, डोर स्विच, बल्ब, ये तीन पार्ट अपने फ्रिज के आगे की तरफ लगे रहते हैं। और कंप्रेसर, ओएलपी, रिले, ये अपने फ्रिज के पीछे की तरफ लगे रहते हैं। तो दोस्तों अपने फ्रिज के पीछे की तरफ जंक्शन रहता है। जंक्शन के अंदर अपने न्यूट्रल फेज की सप्लाई को इन कराया जाता है और यहाँ से ही अपने न्यूट्रल फेज की सप्लाई को आउट किया जाता है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अपने मेन गेट के माध्यम से न्यूट्रल फेज प्राप्त होता है। क्या होता है दोस्तों, न्यूट्रल फेज एक अर्थ का वायर भी रहता है, जो अपने बॉडी में कहीं जोड़ दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक अपने 5 पिन सॉकेट में इस तरह से अपने लीड रहती है फ्रिज की, उसे अपने 5 पिन सॉकेट के अंदर लगा दिया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको इसकी वायरिंग करके बताता हूँ बहुत आसान तरीके से। दोस्तों मैं आपको ओएलपी के बारे में बताता हूँ। ओएलपी का पूरा नाम होता है ओवरलोड प्रोटेक्शन, मतलब कि कंप्रेसर ज्यादा चलते चलते ज्यादा गर्म हो जाता है, ज्यादा हीट हो जाता है, तो दोस्तों जिससे सप्लाई को आउट करना बंद कर देता है, जिससे अपना कंप्रेसर बंद हो जाता है। उसी तरीके से दोस्तों अपना रिले क्या काम होता है। रिले काम होता है रनिंग से स्टार्टिंग में शॉर्ट मारने का अपने रिले का होता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको वायरिंग करके बताता हूँ वायरिंग किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों इसे अपने एक्सरा वायरिंग बोल सकते हैं। जिस तरीके से अपने हॉस्पिटल के अंदर एक्सरा किया जाता है, जिसके माध्यम से हमें हड्डियां दिख जाती है, उसी तरीके से एक्सरा वायरिंग है। इसके माध्यम से अंदर की वायरिंग को पता चल जाता है। सेम एक्सरा के माध्यम से इसकी वायरिंग समझाऊंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये अपने जंक्शन रहता है पीछे की तरफ। जंक्शन में अपने 3 पॉइंट होते हैं। इसमें अपना न्यूट्रल फेज की सप्लाई को इन कराया जाता है। ठीक है दोस्तों, हमने लीड के माध्यम से न्यूट्रल फेज प्राप्त होता है। अब इसे क्या करें, अपने जंक्शन में लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, न्यूट्रल फेज को अपने जंक्शन में लगाएंगे या फेज वाले वायर को अपने इस जगह लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से न्यूट्रल वाले वायर को अपने इस जगह लगा देंगे। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ आपको किस तरह से वायरिंग करते हैं। फेज वाले वायर को सबसे पहले थर्मोस्टेट की किसी एक पॉइंट में अपने इन करा देंगे। फेज वाले वायर को थर्मोस्टेट की किसी भी एक पॉइंट में अपने इन करा सकते हैं, चाहे हम नीचे वाले में इन कराए या चाहे ऊपर वाले में इन कराए। ठीक है दोस्तों, किसी एक पॉइंट में हमने इन करा दिया। अब क्या करेंगे, जिससे इन कराए ना उसी से आउट कराकर डोर स्विच को दे देंगे। ठीक है दोस्तों, जिससे इन कराए उसी से आउट कराकर अपने डोर स्विच को दे देंगे और डोर स्विच से आउट कराकर अपने बल्ब को दे देंगे। जैसे अपना डोर स्विच अपने गेट खोलेंगे तो अपने डोर स्विच सप्लाई को आउट करने लग जाएगा, जिससे अपना बल्ब चालू हो जाएगा। और जैसे हम फ्रिज का दरवाजे लगाते हैं, सप्लाई को आउट करना बंद कर देगा और अपना बल्ब अपने बंद हो जाएगा। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ, अपने बल्ब को फेस की सप्लाई मिल चुकी है। तो इस जगह से अपने फेस की सप्लाई को थर्मिस्टर के अंदर इन कराया है और यहाँ से आउट कराकर अपने डोर स्विच को दिया और डोर स्विच से आउट कराकर अपने बल्ब को दे दिया। अब बल्ब को अपने फेस की सप्लाई मिल चुकी है। ठीक है दोस्तों, अब इसे न्यूट्रल की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, जहां हमने जंक्शन में न्यूट्रल का वायर जोड़ा है उसी जगह से अपने बल्ब को दे देंगे। ठीक है दोस्तों, अपने बल्ब को न्यूट्रल फेस की सप्लाई मिल चुकी है। जैसे जैसे हम ऑन ऑफ करेंगे, ये अपना बल्ब अपना ऑन ऑफ होने लग जाएगा। अब इसके आगे की वायरिंग बताता हूँ दोस्तों मैं आपको। जहां पर हमने थर्मोस्टेट में इन कराया है, उसी के दूसरे पॉइंट से आउट कराएंगे। तो दोस्तों आपको पता है थर्मोस्टेट अपना एक तरह का स्विच होता है। तो इसमें सप्लाई देने के लिए 2 पॉइंट होते हैं, एक से दूसरे से आउट किया जाता है। तो हमने नीचे वाले में इन कराया है, यहाँ से आउट करा के क्या करेंगे, यहाँ से आउट कराकर इस वाले जंक्शन में जोड़ देंगे। यहाँ पे 3 जंक्शन थे, तो हमने 2 में न्यूट्रल फेज की सप्लाई को इन कराया था। और यहाँ से ऊपर से जो थर्मोस्टेट से आउट हुई है, ऊपर से जो थर्मोस्टेट की सप्लाई आउट हुई है, वह जंक्शन में जोड़ देंगे। और ये वाली सप्लाई कहाँ जाएगी, ये वाली सप्लाई अपने रिले में जाएगी। तो दोस्तों अब जैसे हम फ्रिज का गेट खोलते हैं, तो आगे की तरफ जो भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट लगे रहते हैं, उसकी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ कंप्रेसर, या फ्रिज के नीचे के हिस्से में पीछे की तरफ रहता है ये कंप्रेसर, तो उसकी वायरिंग समझेंगे। तो दोस्तों अपना ओएलपी कहाँ लगती है, ये कंप्रेसर के कॉमन वाले पॉइंट में अपने ओएलपी लगती है। तो दोस्तों अपने ओएलपी में क्या इन कराया जाता है, ओएलपी में अपने न्यूट्रल की सप्लाई को इन कराया जाता है। जहाँ पर हमने न्यूट्रल की सप्लाई को इन कराया है, यहाँ से एक वायर लेंगे, वो ओएलपी में इन करा देंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से आउट कराकर अपने कॉमन वाले को दे देंगे। जैसे अपना कंप्रेसर चलते चलते ज्यादा गर्म होता है, तो सप्लाई को आउट करना बंद कर देगा, जिससे अपना कंप्रेसर बंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप समझ चुके हैं। तो आगे की तरफ दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जो थर्मोस्टेट से सप्लाई आउट हुई है, जो थर्मोस्टेट से जो सप्लाई आउट हुई है, वो ये अपने फेज वाली सप्लाई है। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ आएगी, ये अपने रिले की एक तरफ आ जाएगी।
रिले को उठाकर अपने रनिंग स्टार्टिंग में लगा देंगे। और रिले का काम होता है रनिंग से स्टार्टिंग में शॉट मारने का अपने रिले का होता है। जैसे अपने रिले के अंदर सप्लाई आती है, ये क्या करता है रनिंग से स्टार्टिंग में शॉट मारता है, जिससे अपना कंप्रेसर सुरक्षित तरीके से स्टार्ट हो जाता है। और जैसे अपने स्टार्ट होता है वापस सप्लाई को कट कर देता है, जिससे अपने रनिंग पे लगातार सप्लाई मिलती रहती है और कंप्रेसर अपना लगातार चलता रहता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप समझ चुके हैं। अब मैं आपको एक बार समझाता हूँ। ये अपने वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। हमने क्या किया है मैं आपको एक बार बताता हूँ। सबसे पहले न्यूट्रल फेस को इस जगह इन करा है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमने न्यूट्रल फेस को इस जगह इन करा है। फेस वाले सप्लाई को हमने थर्मोस्टेट के नीचे वाले पॉइंट में इन करा है और उसी से आउट कराकर, जिसमें इन करा है उसी से आउट कराकर हमने डोर स्विच को दिया और डोर स्विच से आउट कराकर हमने बल्ब को दिया और बल्ब को अपने फेस की सप्लाई मिल चुकी है। अब हमने क्या किया, नीचे से न्यूट्रल के सप्लाई को आउट किया वो बल्ब को दे दिया। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप समझ चुके हैं। अब इसके बाद क्या किया, जो थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट से जो आउट होती है, जो थर्मोस्टेट स्विच से जो आउट होती है सप्लाई, तो उसे हम नीचे की तरफ लाए और ये लास्ट वाले में जोड़ दिया। जो लास्ट वाले जंक्शन में जोड़ा उसी से आउट करके हमने रिले को दे दिया। तो रिले का काम होता है रनिंग से स्टार्टिंग में शॉट मारने का काम अपना रिले का होता है। ये कंप्रेसर को सुरक्षित तरीके से स्टार्ट करने का काम करती है। ठीक है दोस्तों, अपने कंप्रेसर को फेस की सप्लाई मिल चुकी है और न्यूट्रल की सप्लाई अपने ओएलपी के माध्यम से मिली। जहां पर हमने न्यूट्रल की सप्लाई को इन कराया था, यहाँ से आउट कराकर हमने ओएलपी में दिया। ओएलपी को इस तरह से उठाकर अपने कॉमन वाले की तरफ जोड़ देंगे, तो अपने कॉमन वालों को अपने न्यूट्रल की सप्लाई मिल जाएगी, जिससे अपना कंप्रेसर अपना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसका काम करने का तरीका बताता हूँ दोस्तों मैं आपको। जैसे अपने फ्रिज चलते चलते ज्यादा ठंडा होती है, जैसे अपने फ्रिज चलते चलते ज्यादा ठंडा होती है, तो ये क्या करेगा, ये अपने एक इसके अंदर एक पूछ लगी रहती है। ये पूछ जैसे ठंडी होती है तो अपने सप्लाई को आउट करना अपना बंद कर देता है। इस सप्लाई को आउट करना बंद कर देता है, जिससे अपने जो आउट पॉइंट है, यहाँ पे जो आउट पॉइंट है उसमें सप्लाई आना बंद हो जाती है। और जिससे सप्लाई आना बंद होती है तो अपने कंप्रेसर के रिले वाले पे सप्लाई आना बंद हो जाती है, जिससे अपना कंप्रेसर बंद हो जाता है। ये अपना थर्मोस्टेट स्विच है। थर्मोस्टेट स्विच का क्या काम होता है, कूलिंग को कंट्रोल करना। इसमें एक पूछ लगी रहती है जो अपने एयरपोर्ट के जस्ट नीचे की तरफ टच में रहती है। जैसे अपने एयरपोर्ट ज्यादा ठंडा होता है, ये पूछ अपना टेम्परेचर को सेंस करती है। टेम्परेचर को सेंस करती है तो इसमें बेलोज डायफ्राम नाम की पत्ती लगी रहती है थर्मोस्टेट के अंदर, ये कूलिंग को कंट्रोल करती है। जैसे इसके अंदर अपनी ज्यादा कूलिंग होती है तो सप्लाई को आउट करना बंद कर देता है। दोस्तों, अपने थर्मोस्टेट सप्लाई का आउट करा क्या किया, ये अपने जंक्शन में जोड़ा और जंक्शन से अपने यहाँ से आउट करेगा अपने रिले को जोड़ दिया। जैसे थर्मोस्टेट सप्लाई को आउट करेगा तो अपने कंप्रेसर चालू हो जाएगा और जैसे अंदर इसके अंदर अपना बर्फ ज्यादा जमती है, ज्यादा कूलिंग होती है, तो सप्लाई को आउट करना बंद कर देगा, जिससे अपना कंप्रेसर के रिले में अपने फेस की सप्लाई आना बंद हो जाएगी, जिससे अपना कंप्रेसर बंद हो जाएगा, जिससे अपना फ्रिज ठंडा करना बंद कर देगा। तो दोस्तों, अपना थर्मोस्टेट का मेन काम होता है कूलिंग को कंट्रोल करना। अगर आपने फ्रिज ज्यादा ठंडा करता है तो सप्लाई को आउट करना बंद कर देगा, और अगर आपने नॉर्मल टेम्परेचर है फ्रिज का तो सप्लाई को आउट करेगा, जिससे अपना कंप्रेसर चलता रहेगा, तो अपने फ्रिज के अंदर अपना कूलिंग होती रहेगी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ चुकी होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो में कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो को एक बार देखिए, फिर भी आपका कंफ्यूजन दूर नहीं होता है तो वीडियो पे कमेंट कीजिए, मैं आपको एक बार बताने की कोशिश करूंगा। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पर आपको हाउस वायरिंग, मोटर वायरिंग, एसी, फ्रिज, आरओ, वॉशिंग मशीन, डीप फ्रीजर सभी का कोर्स बार बार से कराऊंगा। और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाइए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, यही मेरी मेहनत का फल है। और दोस्तों, ये वीडियो अपने टेक्निकल भाइयों तक पहुंचाइए, जिससे ये वीडियो का लाभ अपने टेक्निकल भाई भी उठा सके। तो दोस्तों, मिलते हैं पीछे वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।